बिहार नहीं जीत पाई। आज तक आरजेडी पिछले 25 साल से बिहार नहीं जीत पाई। वो अगर ठेकेदारी से, अफसरों से भ्रष्टाचार करके पैसा लेकर पार्टी चला रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज यात्रा पर हैं। 2 अक्टूबर से शुरू हुई यात्रा बिहार के कई जिलों से होकर के गुजर रही है। इन यात्राओं के सहारे प्रशांत किशोर बिहार की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कि इस पूरी यात्रा को लेकर के पैसा जो है, फंड है, वो कहाँ से आ रहा है? ये सवाल जो है ललन सिंह ने भी कई दफ़ा जो है पूछा है। ये तक कहा है कि बीजेपी वाले जो है प्रशांत किशोर को इस तरीके से फंड दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में प्रशांत किशोर की इस पूरी यात्रा को नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के नज़रिए से देखा जा रहा है। असर कितना होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने अब इसका खुलासा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बताया है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने उनको फंडिंग देना शुरू की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से अलग करने के लिए और बिहार की सरकार को कमज़ोर बनाने के लिए देश के 6 मुख्यमंत्री पैसा दे रहे हैं। ये बात हम नहीं, खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पदयात्रा के लिए देश के 6 मुख्यमंत्री फंडिंग कर रहे हैं, पार्टी खड़ी करने और पदयात्रा करने के लिए पैसे दे रहे हैं। जब उससे पूछा गया कि पदयात्रा करने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने यह बातों बातों में कह दी कि उन्हें देश के 6 मुख्यमंत्रियों की ओर से पैसे दिए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये लगाया जा सकता है कि बिहार की सरकार को अस्थिर करने के लिए देश के 6 मुख्यमंत्री पीके को नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में हैं, लिहाजा उन्हें पार्टी खड़ी करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। मगर प्रशांत किशोर ने ये नहीं बताया कि आखिर बिहार में 17 सालों से अधिक की नीतीश सरकार को अस्थिर करने के लिए कौन कौन मुख्यमंत्री उन्हें पैसे उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपको सुनवाते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या बातें की जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा सवाल पूछा गया, उसके जवाब में। देखिए, पहले तो आप पत्रकार हैं तो ये बात आपने ठीक उठाई कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। मैं इसका जवाब हर मीटिंग में दे रहा हूँ। अगर आप सामाजिक राजनीतिक कोई अभियान कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा लगता कहाँ है, पहले ये समझिए। सबसे ज़्यादा पैसा लगता है अगर आप हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, आ रहे हैं, नेता आते हैं रैली करने, तो गाड़ियों से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्लेन से आते हैं, उसका पैसा लगता है। नेता जो मंच बनाते हैं, मैदान बुक करते हैं, बड़े बड़े मंच जो बनाए जाते हैं, उसमें पैसा लगता है। रैलियों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर जो विज्ञापन होता है, उसमें पैसा लगता है। और चौथा सबसे बड़ा पैसा लगता है लोगों को बसों में भर के लाने में। बस में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में आप लोगों को भर कर ले आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे अभियान में मैं ये चारों काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर का तो कोई खर्चा है नहीं, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। मैं कोई मंच बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं तो रोड के किनारे खड़ा होकर 50-100 लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं कोई विज्ञापन कर नहीं रहा हूँ कि कहाँ पर क्या रैली है, आपने कहीं कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा। और मैं बस में भरकर, गाड़ी में भरकर, किसी व्यक्ति को आप पूरे चंपारण में आप बता दीजिए कि कोई बता दे कि मैंने किसी को 1 रुपये का पेट्रोल भी दिया हो कि भाई आप हमारे मीटिंग में आइए। तो इन 4 विषयों पर मेरा खर्च 0 है। तो इसलिए दूसरों के मुकाबले मेरा खर्च कम है। खर्च कहाँ कर रहे हैं? खर्च इस व्यवस्था को बनाने में किया हुआ है कि पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और ये खर्च जो है ये उन लोगों से आ रहा है जिनको मैंने पिछले 10 साल में राजनीतिक तौर पर मदद करी है। मैंने ये बताया है कि पैसा सरस्वती से आ रहा है। मैं कोई MP हूँ नहीं, विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, अफसर हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं। बिहार में कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मैंने उससे 1 रुपया भी लिया है। तो पिछले 10 साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया। आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहे, अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम एक प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो आप ये जो पार्टियां हैं यहाँ बिहार में, ये आधा मतलब आज तक जदयू पूरा बिहार नहीं जीत पाई। आज तक आरजेडी पिछले 25 साल से बिहार नहीं जीत पाई। वो अगर ठेकेदारी से, अफसरों से भ्रष्टाचार करके पैसा लेकर पार्टी चला रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब पार्टी बनेगी तो उसकी फंडिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग का देश का सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें बिहार के लोग छोटा योगदान देकर इस पूरे प्रक्रिया को फंड कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100-100 रुपये दे दे तो 200 करोड़ रुपये हो गया।
जरूरत इस बात की है, चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाएँ किसी पार्टी के। वो व्यवस्था मैं खड़ा कर रहा हूँ। जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि लोगों के 100 रुपये 200 रुपये योगदान से ही बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया जाएगा, जिसकी मदद से ये पूरी व्यवस्था को आगे चलाया जाएगा। तो बता दें कि प्रशांत किशोर अचानक से अपने आईपैक नामक कंपनी जिससे वो बड़ी बड़ी पार्टियों के अलग अलग राज्यों के होने वाले चुनाव को लेकर के जो है उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उस कंपनी के बाद उन्होंने एक नई कहें कि पहल शुरू की, जिसके तहत उन्होंने बिहार के चंपारण से जो है जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की, जो कि बिहार के कई ज़िलों से गुजर रही है। हर दिन गाँव में रुका जाता है। साल भर की यात्रा है और साल भर के इस यात्रा के सहारे बिहार के 38 ज़िलों की नब्ज को टटोलने की कोशिश करें। जनता से जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर प्रशांत किशोर आगे की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को फंड कौन कर रहा है, इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों में 6 मुख्यमंत्रियों का जिक्र कर दिया और कहा कि वो उन्हें पैसे उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन वो कौन है इसके नाम का खुलासा नहीं किया। ललन सिंह समेत कई नेताओं ने प्रशांत किशोर के पास जो फंड है उसको लेकर के इस बारे में जो है वो चर्चा की है या सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।